हेलो एवरीवन। जब हम लोग गॉसेज लॉ पढ़े थे उस समय पढ़ाया गया था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल अगर हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। इसमें आप लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है वह पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के बाहर में हो या थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के इनसाइड में हो, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर चुके हैं गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन के हेल्प से। आज हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल शेल मीन्स होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो और उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहां भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है अगर वह पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो पॉइंट, या पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के इनसाइड में हो, तब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखें अभी बारी बारी से तीनों कंडीशन में पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो यहां फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, और बाहर में अगर पॉइंट हो तो स्फेरिकल शेल के सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है कैपिटल आर, उससे क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहां स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसे मान लेते हैं प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। और हम लोगों को बताना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना के बराबर होगा। अब सोचेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। तो याद है अभी पहले आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता होना चाहिए। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट हो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? आप लोग को बताया गया था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट मानेंगे। क्या मानना है? फाइनल पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। और इनिशियल पॉइंट कहां मानेंगे? इंफिनिटी पर मानेंगे। और इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर जहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहां से आएंगे। आने के दौरान एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे और क्या करेंगे? ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर का कैलकुलेशन करके फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे इंफिनिटी टू द पॉइंट P, और फिर इसका निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट टोटल में पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कैसे? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो कहीं तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, गॉसेज लॉ में पढ़ा चुका हूं मैं। तो हम लोग अभी यहां मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में सेंटर से x डिस्टेंस पर, यहां डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। यहां पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस x है x स्क्वायर
इंफिनिटी टू पी, हम लोगों को कहा जाना है, इंफिनिटी से पी तक जाना है, ठीक है। और जाने के दौरान एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेते जाएंगे। याद रहे इंफिनिटी टू पी तक अगर हम लोग को जाना है तो पाथ किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, पाथ किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे हम लोग पाथ ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ऐसा पाथ कंसीडर करेंगे कि इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हुआ ना? तो देखिए यहां इंफिनिटी, ये x क्या है, टेस्ट चार्ज और O के बीच का डिस्टेंस है। जब इंफिनिटी पर इनिशियली अगर रहेंगे तो इनिशियली x का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी होगा, और फाइनली जब P पॉइंट पर पहुंचेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, r होगा, ठीक है। और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, v। तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर का कैलकुलेशन करना है। यहां पर r नहीं, क्या डिस्टेंस को x के द्वारा डिनोट किए ना यहाँ, तो dr नहीं लेंगे, क्या लेंगे, dx लेंगे। तो dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो हम लोगों को जाना है इंफिनिटी टू p, मोशन इधर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर की ओर होगा, यहां ऐसे dx। और अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और dx दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट है तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री यहां होगा। देखिए E इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री, ए dx इंटू कॉस 180 डिग्री। आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए डी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल है। आप अगर चाहें सेकेंड स्टेप में लिखना तो यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, या आप एक ही बार में अगर लिखना चाहते हैं दोनों के बीच का एंगल लिखेंगे यहाँ 180 डिग्री। आप देखिए ये जो हुआ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे और कहां से कहां तक आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, पी पर पहुंचेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r। हम लोगों को यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करना हो, लिमिट लेना हो, तो केवल लिमिट लेने से काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन का साइन भी कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए हुए हैं। दो बातें याद रखना है, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके बढ़ने का डायरेक्शन, और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन। इंटीग्रेशन का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट होता है। यहाँ इनिशियल लिमिट क्या है, इंफिनिटी, और फाइनल लिमिट क्या है, p। तो इंफिनिटी टू p इधर की ओर इंटीग्रेशन का डायरेक्शन होगा, और x के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, dx है ना, तो x यहां से लिया गया तो इधर जाने पर x बढ़ेगा। तो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन ऐसे और x के इंक्रीज होने का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट है। अपोजिट है न होने पर इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और अब हम लोग यहां से कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे आगे, माइनस e का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू -1, यहां इंफिनिटी टू आर। अब देखिए निगेटिव और ये निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से v इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, q अपॉन 4π एप्सिलॉन 0। देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर ये नीचे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स इंफिनिटी टू आर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ाया गया है। क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर n के जगह पर क्या है -2, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। अब देखिए -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, तो यहां पर लिखना चाहिए हम लोगों को भी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x टू द पावर -1 अपॉन -1। एक गलती में किया हूं, सॉरी उसके लिए। आप लोग देखिए जरा, ये तो v का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ माइनस, ये तो v का फॉर्मूला होगा। इंटीग्रेशन का साइन माइनस होता है, तो माइनस साइन हम लोग को अभी लेना होगा। यहाँ आप लोगों को जब v का फॉर्मूला पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में माइनस आ रहा था। अभी पहले मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन यहाँ जो माइनस समझाए हैं, तो माइनस यहाँ लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा और ये माइनस यहाँ होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस। अब देखिए ये -1 को बाहर जब निकालेंगे यहाँ, तो माइनस और माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां से v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां होगा x टू द पावर -1 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। इसके बाद यहां लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताइए 1 अपॉन x है ना, तो x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और फिर कैलकुलेशन करते जाएं, आप लोग समझते जाएं, क्योंकि आप लोगों को खुद से कैलकुलेशन करना एक बात है। स्टूडेंट से मुझे शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, सर रोज वीडियो डालिए प्रतिदिन, लेकिन आप लोग जो है घर पे सभी लोग, ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफी मेहनत करते हैं, मुझे पता है, वो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, प्रॉब्लम्स जो मैं देता हूं प्रॉब्लम बनाते हैं और सेंड करते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जैसे वीडियो बस 2 से 3 मिनट देखें और बंद कर दें, या देखे तो केवल वीडियो देखे, कभी घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बताइए बाबू, आप लोग अगर घर पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एग्जाम अगर आपको देना होगा, एग्जाम में जब जाएंगे और यही कैलकुलेशन अगर आ गया, तो बताइए आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अभी टाइम है, अभी उस टाइम का आप लोग एकदम सदुपयोग करिए। पहले सोचिए, ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप लोग कोचिंग जाते थे, कोचिंग जाने में 5 घंटे 6 घंटे 7-8 घंटे लग जाते थे। आप लोग भूखे मॉर्निंग में घर से चलते थे, पढ़ाई करते थे, घर जाते थे, थक जाते थे, और वहां पर बहाना बनता था कि सर टाइम नहीं मिलता है, हम लोग थक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। लेकिन अभी तो बिल्कुल कोई बहाना नहीं है, घर में रहना है। लॉकडाउन में आप लोग घर में रहते हैं, तो घर में क्या करना है, भोजन करने के बाद अपनी जो कुछ काम है उसको करने के बाद पूरा तो पढ़ना है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ें, इस टाइम का एकदम क्या करना है, सदुपयोग करना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो मैं आज से अभी जो वीडियो जब मैं डालूंगा ये, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है घर पे पढ़ाई और केवल पढ़ाई करेंगे और अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे।
ठीक है, और आप लोग मेहनत करिए ताकि फ्यूचर आप लोग अगले साल नेक्स्ट ईयर जो हो, जो एग्जाम हो या आगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे आप लोग, तो उसमें आप लोग बेहतर कर सकें, अच्छा कर सकें, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां क्या करेंगे, अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 0, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे 0 होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा रिजल्ट, b इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। बिल्कुल वही रिजल्ट मिला जो किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, तो जो रिजल्ट वहां मिल रहा था, यहां भी वही रिजल्ट मिला, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। याद रहे, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हो और उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो आउटसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही अगर यहां पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला तो यही रहता, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, क्या होता, नेगेटिव आता। क्लियर हो गया ना। चलिए इसे आप लोग लिखेंगे और आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, if the electric charge distributed uniformly on the thin spherical shell is negative। अभी जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, उसमें थिन स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कैसा था, पॉजिटिव था। अब अगर चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव होगा और ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। ये वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तो अब तक जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, इसमें पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में है। अब अगर हम पॉइंट को कहां लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लेते हैं, तो जब आप पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लेंगे P पॉइंट, तो उस समय क्या होगा, सेंटर से P का डिस्टेंस वही होगा जो रेडियस होगा। जैसे देखिए, अब देखेंगे यहां सेकंड केस क्या है, इफ द पॉइंट इज एट द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अगर पॉइंट P कहां है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हो, तो यदि सरफेस पर हो तो देखिए सेंटर O से P का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये कितना के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर के सेंटर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस उस स्फेयर के रेडियस के इक्वल होता है। तो यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और ऐसे कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, देन भी हम लोग इसी पहले वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, जहां स्मॉल r होता था ना, अब वहां होगा कैपिटल R। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अगर सरफेस ये थिन स्फेरिकल शेल पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो पोटेंशियल प्लस, और अगर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो पोटेंशियल यही रहता, लेकिन माइनस में होता। क्लियर हो गया ना। अब हम लोगों को थर्ड और लास्ट कंडीशन पढ़ना है। क्या है ये कंडीशन, है कि अगर पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के इनसाइड में हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए, अंदर अगर इनसाइड में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट पहले वाला ही रहेगा,
ये जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है इसको क्या लेंगे, फाइनल पॉइंट लेंगे और इनिशियल पॉइंट कहां मानेंगे, इंफिनिटी पर मानेंगे। देखिए यहां इंफिनिटी पर इनिशियल पॉइंट, फाइनल पी पर। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से वैरी करेगा। आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो तो उसके इनसाइड में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होता है। याद रहेगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है। मैं गॉसन लॉ में एप्लीकेशन में पढ़ा चुका हूं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के अंदर में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, 0 होगा। यहां पर अगर ले कोई पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटरनल इक्वल टू 0। और फिर देखिए आउटसाइड में यहां मान लेते हैं, देखेंगे यहां E एक्सटर्नल, E एक्सटी मीन्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, आउटसाइड के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, यहां से डिस्टेंस मैं ले रहा हूं सेंटर से डिस्टेंस x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। सेंटर से डिस्टेंस लिया गया है, अगर इंफिनिटी पे रहेंगे हम लोग उस समय x का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी से p पॉइंट तक क्या ले जाना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाना है। यहां पर इनसाइड में टेस्ट चार्ज Q0। अब देखिए आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अगर यहां डिस्टेंस x लेते हैं तो x ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड के लिए है, और यहां x लेस देन कैपिटल R। इनसाइड वाले पॉइंट के लिए सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कैपिटल R मींस रेडियस से स्मॉल होना चाहिए। अब यहां देखिए, जब इधर लेकर आएंगे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन dx ऐसे होगा, और यहां भी dx। तो दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, एक आउटसाइड में और एक इनसाइड में। तो इंटीग्रेशन हम लोग अब डायरेक्ट इंफिनिटी टू p के लिए नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन यहां दो बार करना होगा, एक बार इंफिनिटी से सरफेस के लिए और एक बार सरफेस से p पॉइंट के लिए, ठीक है ना। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंफिनिटी पर x इक्वल टू इंफिनिटी, जब सरफेस तक आएंगे यहां होगा x इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि ये थिन स्फेरिकल शेल के सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब सरफेस से P पर आएंगे तो x इक्वल टू स्मॉल r, यही जो स्मॉल r है सेंटर से P का डिस्टेंस, ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। सेंटर से P का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये लेस देन कैपिटल R होगा क्योंकि रेडियस से क्या है, छोटा, ठीक है। अब यहां देखिए, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, हम लोग यहां कैलकुलेशन करेंगे। तो जब आप V का कैलकुलेशन करोगे यहां पर क्या होगा, माइनस, और इंटीग्रेशन, अब दो बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार इंफिनिटी टू सरफेस के लिए तो माइनस E इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए पहले कर रहे हैं, माइनस E
एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों, जरा देखिए, ये एक्सटर्नल वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर अपोजिट हो गया है, तो दोनों के बीच का एंगल, अपोजिट डायरेक्शन के बीच एंगल हमेशा 180 डिग्री का बनता है और इक्वल डायरेक्शन के बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो यहां होगा ए एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कॉस 180 डिग्री और इसके बाद पुनः माइनस, अब सरफेस 2 पॉइंट P के लिए यहां होगा E इंटरनल इंटू dx इंटू कॉस थीटा। यहां हम लोग एक्यूरेट एंगल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए इंटरनल वेक्टर तो 0 है और आप जानते हैं जो 0 वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है, उसका डायरेक्शन हम लोग एक्यूरेट बता ही नहीं सकते। और जब एक्यूरेट डायरेक्शन पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल बताने के लिए जरूरी है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ थीटा लिख दिया हूं। अब लिमिट लेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ये सरफेस पर पहुंच गए और फिर फ्रॉम कैपिटल आर मतलब फ्रॉम सरफेस टू स्मॉल आर, अब पी पर पहुंच गए। तो ये हुआ फॉर्मूला। मतलब तो इंटीग्रेशन का साइन लेना है, तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन डी के साथ क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स इधर जाने पर बढ़ेगा और इंटीग्रेशन का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, इंटीग्रेशन का डायरेक्शन इधर अपोजिट है, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा, माइनस। तो दोनों का एक ही बार में हम लोग यहाँ लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंफिनिटी टू कैपिटल आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू -1 और -0। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि ए इंटरनल तो 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहां ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा और फिर यहां से अब देखिए ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इंटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब बताइए आप लोग कैसे ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो निगेटिव हो जाएगा x टू द पावर -2। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से यहां लिखना होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R। और इसके बाद -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू R। अब देखिए तो क्या होगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन x इंफिनिटी टू R। अब बताइए अब क्या करना है, अब जो सॉल्यूशन की है तो x वेरिएबल है उसके जगह पर फिर सॉल्यूशन करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के और फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से लिखिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा अभी। तो देखेंगे हम अब यहां से आगे हम लोग लिखेंगे, जहां दिक्कत हो आप लोग को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा आएगा v इक्वल टू यहाँ q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन 0। अब देखिए x के जगह पर पहले अपर लिमिट कैपिटल R माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी और v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R माइनस 0। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या मिला यहाँ लास्ट में रिजल्ट मिलेगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R। देखेंगे ये रिजल्ट क्या मिला आप लोगों को। आप लोग अभी इस टॉपिक के पहले वाले में सेकंड टॉपिक में सेकंड पॉइंट में पढ़े हैं कि अगर पॉइंट P कहां हो, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर। तो जब पॉइंट P यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे रहेगा तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यही आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन R। और अगर अंदर में किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किए तो भी वैल्यू यही था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अंदर में सेंटर से P का जो डिस्टेंस लिए थे स्मॉल r, ये स्मॉल r फॉर्मूला में कहीं नहीं है। फॉर्मूला में क्या है? कैपिटल R है, मतलब ये सरफेस वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या सीखे अभी? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल हो तो उसके अंदर में कहीं भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू के इक्वल होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के इन साइड में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू के इक्वल हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल फिर पढ़ेंगे।